ओके। तो अभी तक जो हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करा उसमें हमने कोई भी रोज़ की कंडीशंस नहीं डाली कि हमें रिकॉर्ड्स को भी फ़िल्टर आउट करना है। अभी हमने सारे रोज़ एज़ इज़ ले लिए। लेकिन अब अगर हमें डेटा फ़िल्टर करना है, हमें कॉलम्स को फ़िल्टर करना मतलब सॉर्ट ऑफ सेलेक्टिव कॉलम्स करना, वो तो हमें समझ में आ गया कि हम वहाँ पे नाम दे सकते हैं। बट व्हाट अबाउट रोज़ का? रोज़ कैसे करेंगे? तो रोज़ के लिए ना एक व्हेयर क्लॉज़ है, व्हिच वील गोना लुक इनटू इट। तो अभी क्या है कि मेरे पास अगर मैं स्टूडेंट टेबल ही देखूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 8 रोज़ हैं, 8 रिकॉर्ड्स हैं। तो इनको मैं फ़िल्टर आउट करना चाहूँ बेस्ड ऑन कंडीशंस, मतलब ओवर हियर दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आपको चीज़ें करनी होंगी तो वहाँ पे आपके पास फ़िल्टर कंडीशंस होंगी कि मुझे स्टूडेंट आईडी जो है वो एक मिडल नंबर ही चाहिए कि 3 टू 7 ही मुझे देखना है, बिकॉज़ उस दौरान ही कुछ गड़बड़ हुई थी, व्हाटएवर द रीज़न इज़। बट इफ यू रिक्वायर फ़िल्टरिंग तो वील डू इट विद द व्हेयर क्लॉज़। तो अभी जो हमने सीखा था सेलेक्ट स्टेटमेंट, वही यूज़ करते हैं। लेट्स कीप एवरीथिंग ओवर हियर फॉर नाउ। सेलेक्ट स्टार, कहाँ से? अभी हम स्टूडेंट टेबल ही यूज़ करेंगे। और अब आता है हमारा वेयर क्लॉज़। अब वेयर क्लॉज़ में क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि स्टूडेंट आईडी जो है ना, दैट शुड बी इक्वल टू 3. Let's say someone came, you asked the student ID and the student ID student has given. Now you want to see everything about that student, तो वो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास चार्ली का जो जिसकी स्टूडेंट आईडी है 3, उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। नाउ ओवर हियर you can see, so basically now you are filtering out. Now what is the thing कि आपने सारे कॉलम्स उठाए हैं, लेकिन आपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट किया है बेस्ड ऑन कंडीशन। अभी मुझे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है मुझे 3 देखनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वालिटी साइन का यूज करके 3 देख लिया। तो ये सारे आ गए। नाउ व्हाट इफ आई से कि नहीं, 3 जो है वो सॉर्टेड था, लेकिन 3 के अलावा बाकी जितने भी हैं मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं, यानी कि नॉट इक्वल टू 3 मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। तो हाउ वुड आई डू दैट? तो बस कुछ नहीं, नॉट इक्वल टू साइन, काफी लोग इस तरीके से familiar होंगे। तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ एंड देन इफ आई रन अगेन, तो मेरे पास सारे होंगे बट स्टूडेंट आईडी 3 नहीं होगा। अगर मैं बाकी ऑपरेटर्स की बात करूं तो लेट्स से कि 3 से ज्यादा वाले, तो इन दैट केस 3 से ज्यादा वाले मुझे मिलेंगे। और अगर मैं लेस देन 3 वाले ही देखना चाहूँ तो मुझे सिर्फ 1 एंड 2 ही मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वालिटी का नहीं लगाया। लेट्स से अगर मैं इक्वालिटी का साइन लगाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास 1 2 एंड 3 दोनों आएंगे। और अगर मैं यही चीज मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेता हूँ, तो मेरे पास सारे 3 4 5 6 7 8 आएगा। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स है ना, ये यूज होते हैं एंड यू कैन डू इट। और एक और चीज है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये काफी लोग इससे familiar होंगे, बट ये वाला ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हो फॉर द सेम थिंग। तो अगेन 3 नहीं है, तो नॉट इक्वल टू आप दो तरीके से लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। तो अब क्या है ना कि यहाँ पे आपने वेयर क्लॉज यूज करके आपने कंडीशन दे दी, तो रोज फिल्टर आउट हो गए। अब मेरे हिसाब से क्या है कि अभी तो सिर्फ हमने नंबर पे फिल्टरिंग आउट किया है। एक काम करते हैं, इसको देखते हैं कि अगर मैं डेट पे लगाता हूँ एनरोलमेंट डेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि मुझे ना लेस देन चाहिए। कौन सी वाली डेट? लेट्स से मैं ये वाली डेट लेता हूँ। तो अगर मुझे यही चाहिए ना, तो मैं रिकॉर्ड ये फील्ड को सेलेक्ट करके ना इसको कॉपी फील्ड कर लूंगा और मैं बस पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो ये आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट पे। अब मैं मेरी स्टेटमेंट कह रही है, मेरी क्वेरी ये कह रही है कि मुझे सब कुछ चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट टेबल जहाँ पे एनरोलमेंट डेट लेस देन 2023 0903 हो।
तो इस केस में क्योंकि ईयर मंथ और डेट है, तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, इस डेट से पहले पहले की जो डेट्स हैं वो सारी आनी चाहिए। आइडियली ये तीन मेरे पास आनी चाहिए, ये और ये, क्योंकि मैंने इक्वालिटी का साइन नहीं दे रखा। लेट्स सी यही देता है या हमारी इंटरप्रिटेशन में कोई गड़बड़ है। तो देखा जाए तो वही आया है। अच्छा, दो रिकॉर्ड्स थे इसका मतलब, ये टू वाले दो हैं यहाँ पे। आई थिंक उसमें मैंने वो थ्री हटा रखा था शायद इसीलिए। तो हाँ, तो चार रिकॉर्ड्स आएंगे, तीन नहीं, क्योंकि थ्री के इक्वालिटी पे तो था नहीं। तो ये सारे हो गए। नाउ लेट्स सपोज मैं लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ, तब तो दो रिकॉर्ड्स देखे थे मैंने, तो वो दोनों भी इसमें आने चाहिए। तो वो दोनों भी इसमें आ गए, तो रिकॉर्ड्स वो आ गए। सो बेसिकली यू कैन प्ले अराउंड बेस्ड ऑन व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज। आप वेयर क्लॉज से रोज को फिल्टर आउट कर सकते हो। तो ये आपका वेयर क्लॉज हो गया, जहां पे आप फिल्टरिंग कर सकते हो। बट इसमें भी ना देर इज मोर देन दिस, कि अब यहाँ पे मैं कंडीशन सिर्फ एक लगा रहा हूँ। व्हाट इफ आई रिक्वायर मोर देन वन कंडीशन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।